वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। तो आज हम बताएंगे कि सभी सवाल आप जैसे देख रहे होंगे कि असाइनमेंट कैसे लिखें, हिंदी में लिखें कि संस्कृत में लिखें, कितना लिखें, कितने पेज में लिखें, कौन कौन लिखे, सभी सवालों के आज हम जवाब देंगे। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर और लाइक भी कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और या कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे सभी बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, इसी आपके सभी डाउट वहाँ पे दूर होंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। तो टेलीग्राम से भी जुड़े, आप वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको किसी भी इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, कोई आपका जो स्टडी मटेरियल है उसका भी सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ मिल जाएगा। आपके जो भी सवाल है वहाँ पूछ सकते हैं। तो ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब कीजिए। आज देखते हैं सभी सवालों के जवाब। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं, यह MSK 1 का है। MSK 1 का असाइनमेंट है और जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वह जुलाई 2023 में एडमिशन लेने वालों के लिए असाइनमेंट अब जमा करना होगा। वहीं मार्च तक मान के चलिए, डेट बढ़ेगा तो अप्रैल तक हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल तक जमा करना है। मार्च ही मान के चलिए, अभी पहले मार्च तक हमें जमा करना है। जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, और सभी असाइनमेंट आप खुद से इग्नू की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इग्नू असाइनमेंट डायरेक्ट लिखेंगे, फिर वहाँ पे PG मतलब मास्टर डिग्री में जाएंगे, फिर MSK वाला खोजेंगे, MSK ODL मतलब कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग। एक ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वाला हमें नहीं करना है, ODL में करना है, ऊपर वाला ही कर सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के जमा कर सकते हैं। तो प्रमुख बातें हम बता देते हैं असाइनमेंट में। जैसे असाइनमेंट आपने लिख लिया, लिखेंगे कैसे वो भी बताएंगे, तो असाइनमेंट का 30% उड़ता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन का 70%। असाइनमेंट यह लिख लिए आप, ठीक है। तो इसके साथ क्या जमा होगा, या पेपर भी जमा करना होगा, और एक सादा पेज पे, या फिर एक उसका इग्नू का आता है जिसमें लिखा रहता है इनरोलमेंट नंबर, फिर उसके आगे खाली मतलब यहाँ पे है ना, एक मिनट, जैसे यहाँ पे, तो एक पेज ऐसा आप अपने खुद से लिख लीजिए सादा पेज पे, या फिर एक उसका निकलवा लीजिए। डायरेक्ट डालेंगे इग्नू फॉर्मेट असाइनमेंट सबमिशन फॉर्मेट ना, तो इमेज वाले में आएगा, तो इमेज को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या अपने से लिख लीजिए अनुक्रमांक, नाम, पता। जैसे लिखा है इधर, मतलब एक पेज पे इधर लिखे नाम, अनुक्रमांक, पता, अनुक्रमांक, नाम और पता, फिर नीचे इधर पाठ्यक्रम का नाम, सत्रीकार कोड, अध्ययन केंद्र कोड, दिनांक, फिर साइन इन लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आपको फ़ोन कर लेंगे। वो वाला पेज लगेगा, असाइनमेंट लगेगा, और आपका इग्नू का जो ऑनलाइन ID मिला होगा ना, उस ID का फ़ोटोकॉपी लगेगा असाइनमेंट के साथ। 3 चीज़ें लगेंगी। अब हम बता देते हैं कि असाइनमेंट लिखना कैसे है। तो असाइनमेंट जैसे एक पेज हो गया ना, कितने पेज में लिखे सर, तो 15 से 20 पेज में आपका जाएगा। कम से कम 15 पेज रहे, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो तो 25 पेज रहे, उससे ज़्यादा ना जाए। बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं रहता, बहुत कम भी ठीक नहीं रहता कि 10 पेज में लिख दिया। तो जो एक मेन रहता है ना कि सबसे अच्छा एवरेज मीडियम में आपको वहीं 15 से 20 पेज मान के चलना चाहिए। हो सकता है 16 में हो जाए, हो सकता है 17 में हो जाए, 18 में हो जाए, किसी का 19 में हो जाए, 14 में हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं इसी के आसपास रहेगा, 15 से 20 पेज में आपका असाइनमेंट होगा। और दोनों तरफ लिखिए। तो सर क्या सादा पेज पे लिखें, जो फोटोकॉपी वाला आप देखे होगे ना, फोटो स्टेट वाला पन्ना, तो उसी को कहते हैं A4 साइज फ़ोटो। तो A4 साइज में लिखना है, ठीक, A4 साइज में लिखना है। हो सकता है आप वही ले लें, सादा लिख लें, आप सीधा सीधा लिख लेते हैं, तो सादा पेज फ़ोटो स्टेट वाला लाइए, और उसके ऐसे बीच में मतलब थोड़ा सा छोड़ के, जैसे एक मिनट, जैसे यह पेज हो गया, तो इधर ऐसे बीच में थोड़ा थोड़ा चारों तरफ छोड़ते हुए ऐसे हर पेज पे आपको बनाना होगा, दोनों तरफ। फिर इसके बीच में लिखिए, क्योंकि फिर यहाँ पे आप जब धागे से बांधेंगे तो फिर ये दबेगा भी नहीं, और सीधा आप लिख लेते हैं तो वहीं पेज पे लिख लीजिए। नहीं तो लाइनिंग वाला A4 साइज का, A4 साइज हमने बता दिया, जो फोटो स्टेट होता है वहीं A4 साइज होता है। तो लाइनिंग वाला पेपर लाइए कि हमें लिखना है असाइनमेंट दुकान से, तो उस पर लिख लीजिए और दोनों तरफ लिखिए। और एक क्वेश्चन जब आपका समाप्त हो
तो उसको आधे पेज या आधा से ज़्यादा पेज, जैसे पूरा पेज है तो यहाँ तक उसको समाप्त कर दीजिए। यहाँ पे जांच उच करने के लिए छोड़ दीजिए कि एग्जामिनर यहाँ पे नंबर देंगे। और जो विस्तृत क्वेश्चन है उसको 3 से 4 पेज में लिखिए, जो थोड़ा सा छोटा है उसको 2 से 2.5 पेज में लिखिए, ठीक। और ज़्यादा छोटा है तो फिर उसको 1 से 1.5 पेज में लिखिए, ठीक। ये आपका हो गया। कोई 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई 15 का होगा, कोई 12 का होगा, तो उसी हिसाब से सब 20 नंबर वाला 4 से 5 पेज, ठीक। 15 नंबर वाला 3 से 4 पेज, 10 नंबर वाला 12 नंबर वाला भी ठीक इसी रेंज में, फिर इसी तरह आप कम कर लेंगे। तो ऐसे आप लिखते रहेंगे। असाइनमेंट के साथ क्या क्या जमा होगा हमने बता दिया कि असाइनमेंट का यह पेपर जमा होगा, आपका आईडी लगेगा, और एक इग्नू फॉर्मेट होता है, वह आप अपने से भी लिख सकते हैं या फिर सीधे लिखेंगे इग्नू असाइनमेंट फॉर्मेट। तो ऐसे नामों वाला सादा पेज खुल के आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए, फिर उसमें अपना सब कुछ भर दीजिए, उसको साथ में जमा कर दीजिए। असाइनमेंट आपका 15 से 20 पेज में हो जाएगा। अब मुख्य सवाल कई लोगों का रहता है कि सर हम संस्कृत में लिखे कि हिंदी में। तो देखिए, जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वह 70% हिंदी में है, 30% संस्कृत में है। तो आपको भी 70 से 80% क्या करना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए। एक नॉर्मल बच्चे के लिए बता रहे हैं, बाकी आगे हम बता रहे हैं। और 20% संस्कृत में लिखें। जैसे कि यह पेज हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे अपना लिखते रहिए, बीच बीच में कोई प्रमुख लाइन, गद्यांश, पद्यांश, उसको संस्कृत में लिख दीजिए, फिर हिंदी में लिखिए, फिर अगले पेज पे भी, मतलब हर पेज पे या एक क्वेश्चन में 1-2 जगह आप संस्कृत के 1-2 लाइन लिख दीजिए, प्रमुख उसके गद्यांश, पद्यांश। इग्नू का स्टडी मटेरियल ही बेस्ट रहता है, इग्नू का स्टडी मटेरियल ही बेस्ट रहता है। तो इग्नू के स्टडी मटेरियल से ही आप पढ़े खोज के। नहीं है तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ पे भी उसका PDF आपको मिल जाएगा। यदि किताब है तो किताब से ही पढ़िए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और चैनल पे भी पूरा देखेंगे तो उस पर हमने पूरा कराया है। प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। PYQ पिछले साल के पेपर, उसका अलग प्लेलिस्ट है, असाइनमेंट का अलग है। तो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है ना, वह भी देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी एक पेपर की तरह ही है, और पिछले साल का पेपर भी पेपर की तरह है। तो पूरा देख के किताब से वहीं खोज के पढ़ लीजिए, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यह पेपर देखिए, असाइनमेंट मतलब वो तो भेजे ही हैं टेलीग्राम पे, यहाँ पे भी देख लीजिए कि अधोलिखित की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। या 20-20 नंबर का है तो इसको आप 4 पेज या 5 पेज में लिखिएगा, मतलब ये 4 पेज में नहीं जाएगा, इसकी व्याख्या लिखना है। हो सकता है कि यह 2 ही पेज में समाप्त हो जाए, ज़रूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन को लिखें 4 से 5 पेज, मतलब ये व्याख्या लिखना है। तो इसमें भला आप क्या लिखेंगे, हो सकता है आपका 2 लिखिएगा 2 पेज में कम से कम, मतलब एक पन्ना पेज, एक ऐसे पन्ना रहता है तो एक तरफ को 1 पेज, दूसरे को 2 पेज कहते हैं, और ये पूरे 2 पेज 1 पन्ना होता है। तो इसी को हम 2 पेज कर रहे हैं कि 2 पेज में खींचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, सबका करना है, अथवा यहाँ पे लगाया है ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए। इसी प्रकार से ख का दिया है, या ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए। हो सकता है आपका एक ही पेज में हो जाए, एक ही पेज में हो जाए। तो इसमें ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपको करना है। जैसे ए वाला है, इसमें लिखना है कि प्रमुख खंड काव्यों का विस्तार पूर्वक परिचय दीजिए, या 10 नंबर का है तो ये 3 से 4 पेज में आप कीजिए, क्योंकि इसमें तो व्याख्या करना नहीं है, कि उसमें हमारे लिमिटेशन है कि व्याख्या एक ही पेज में समाप्त हो जाएगा। यहाँ तो आप लिख सकते हैं तो 3 पेज कम से कम लिखिए, कि 2 का करना है, 4 दिया है। इसी प्रकार तीसरा है 5 नंबर का है, तो यह आपको 1.5 पेज में करना चाहिए, किसी 2 का चरित्र चित्रण कर दीजिए। इसके बाद यह भी है तो यह भी आपका 1.5 से 2 पेज में चला जाएगा, ठीक। टिप्पणी, बस पेपर समाप्त हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार से MSK 2 है, MSK 3 है, MSK 5 है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका हमने बताया भी है, और आप टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें है कि हमने सभी कुछ पेपर पढ़ा है आपके सामने। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। क्या अब भी कोई डाउट रह गया? हाँ, एक स्टूडेंट के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि सर हम कंफर्टेबल हैं संस्कृत में। आप भले ही संस्कृत में कंफर्टेबल है तो पूरा संस्कृत मत लिखिए,
क्योंकि वहाँ पे 50% कर दीजिए, 50% संस्कृत लिखिए, 50% हिंदी लिखिए। नहीं और मन कर रहा है तो 60% संस्कृत लिखिए, 40% हिंदी में लिखिए। ठीक, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। बाकी हमने ये बताया भी है पिछले वीडियो में, एक बार फिर से बता देते हैं कि नंबर कैसे जुड़ता है। देखिए इग्नू में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक, तो यह 2 साल का आपका कोर्स है। ठीक ठीक सर, 2 साल का है आपका, 2 साल का है तो आपका नंबर पूरा जुड़ेगा, पहले साल का भी जुड़ेगा, दूसरे साल का भी। और ये सेमेस्टर नहीं, ईयरली है। ठीक, ईयरली है, ईयरली है। तो आपको पहले साल का भी जुड़ेगा, दूसरे साल का भी जुड़ेगा, जितना भी आप असाइनमेंट लिखेंगे, जितना भी पेपर देंगे, सब नंबर जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको हर साल मार्कशीट नहीं मिलेगा। जब आपका पूरा हो जाएगा, आप 2 साल में पूरा करते हैं तो तुरंत जैसे ही पूरा होगा रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके 1 महीने बाद आपका मार्कशीट आपके घर आ जाएगा। मार्कशीट हर साल नहीं मिलेगा, रिजल्ट हर साल आएगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे, रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन मार्कशीट जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तभी मिलेगा। हो सकता है 2 साल के बजाय आप 2.5 साल में करें या 3 साल में करें, तो फिर आपको 3 साल बाद मार्कशीट मिलेगी। तो आपका सवाल होगा सर नंबर कैसे जुड़ेगा इसका? देखिए इसका नंबर कैसे जुड़ता है, असाइनमेंट का 30% और टर्म एंड एग्जामिनेशन का 70% जुड़ता है। तो आपको बता दें, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि असाइनमेंट में मान लीजिए आपने पाया 70 नंबर, तो 70 का 30% जुड़ेगा। 70 का 30% होता है 21 नंबर। और मान लीजिए फाइनल परीक्षा हुआ तो आप पाए 60 नंबर, तो 60 का 70% जुड़ेगा। यहाँ 30%, यहाँ 70%, तभी तो 100% होगा। असली परीक्षा का 70%, तो 60 का 70% होता है 42। अब ये दोनों जुड़ेगा, 21 और 42 जब आप जोड़ देंगे तो ये आपका 63 हो जाएगा। तो मतलब कि मान लीजिए MSK 1 का ही था, MSK 1 के असाइनमेंट में आपने 70 पाया तो 21 नंबर वहाँ पे जुड़ेगा। MSK 1 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपने 60 नंबर पाया तो वहाँ से 42 जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 63। यह आपका लिख के आएगा कि असाइनमेंट में 21, मार्कशीट जब आपकी आएगी तो उसमें लिखा रहेगा कि असाइनमेंट में 21 है MSK 1 में, और टर्म एंड एग्जामिनेशन में 42, और टोटल 63 ऐसे बनेगा। तो आपका MSK 1 में कितना नंबर हो गया? 63। इसी प्रकार से जुड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपने डाउट पूछते रहिए, और कमेंट में अब भी रह गया तो कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। नमस्कार, पूरा वीडियो देखिएगा।